Good morning all of you. Class 11th B1 चैप्टर सजीव जगत। कल हमने आपको पढ़ाया था सजीव क्या है और सजीव कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्रियाओं के बारे में पढ़ाया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे जीवधारियों का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी जीवों में वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। विश्व में मिलने वाले जीवों की संख्या आकृति, आकार, भार, माप आदि में इतनी अधिक विविधता मिलती है कि इनको पहचानना या इन्हें काउंट करना बहुत ही मुश्किल है और इनका नाम याद करना और एक एक करके सभी जीवों के बारे में अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए जीवों का वर्गीकरण करना आवश्यक समझा गया। अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ लक्षणों पर आधारित संवर्गों व समूहों के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया। इन संवर्गों को हम टैक्सा भी कहते हैं। उदाहरण के लिए पौधे, जंतु, बैक्टीरिया आदि को अलग अलग संवर्गों में रखा गया। जैविक जीवों के लिए जैविक वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके लिए विश्व में मिलने वाले जीवों की संख्या में ही नहीं अपितु आकृति, आकार, लक्षण सभी में विविधता के कारण वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण आवश्यक समझा, इसलिए उन्हें वर्गीकृत किया। वर्गीकरण से लाभ क्या हुआ? इससे जीवों के बारे में अध्ययन करना आसान हो जाता है। जीवों की विविधता के बारे में पता चलता है और जीवों की उत्पत्ति एवं संरचना के बारे में पता चलता है। इसके द्वारा कम समय में हम अधिक से अधिक जीवों का अध्ययन कर सकते हैं और इनको कम समय में ही इनके बारे में, इनके लक्षणों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक जीव का जगत अलग अलग होता है या प्रत्येक जीव को अलग अलग वर्गों में रखा जाता है और जीवों के विकास एवं प्रमाण का भी पता चलता है। इस तरह से वर्गीकरण का लाभ मिला। अब वर्गीकरण का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। यूं तो वर्गीकरण का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव इतिहास, क्योंकि समझ बूझ आते ही मनुष्यों ने अपने आसपास के प्राणियों को नाम देना शुरू कर दिया और उन्हें अलग अलग नामों में विभक्त कर दिया गया, जिससे उन्हें बुलाने में या फिर उनके बारे में जानने में दिक्कत न हो। पुरातन काल में मनुष्य ने जंतुओं को घातक, आघातक, भक्षक, भक्ष इन सब जीवों को अलग अलग श्रेणी में रखा और उनका नाम भी रखा और इनका वर्गीकृत भी किया। प्राचीन काल में आयुर्वेद के आचार्य चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता में 200 प्रकार के जंतुओं तथा 340 प्रकार के पौधों का अध्ययन किया। अरस्तु व अन्य ग्रीक दार्शनिकों ने चौथी और तीसरी शताब्दी में जीवधारियों को वैज्ञानिकों के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया। उन्होंने जीवधारियों को 2 समूहों में बांटा, जंतु और पादप के समूह में बांटा। जंतु के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है और पादपों के अंतर्गत पादप, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। और अरिस्तु ने पौधों
जियोरेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनका वर्गीकृत क्षेत्र में काफी योगदान रहा, इसलिए जियोरेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जॉन रे ने सर्वप्रथम इस प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने यूरोप से एकत्रित पौधों की हजारों जातियों को सूचीबद्ध किया और उन्होंने एक तालिकाबद्ध लक्षणों के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण भी किया। और कैरोलस लिनियस ने इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जीवों के नाम तथा आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की व्याख्या की। इसी कारण इन्हें वर्गीकरण विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के जीवों की भिन्न भिन्न लक्षण पाए जाते थे और जिन जीवों के लक्षण समान पाए जाते थे उन्हें बड़े समूहों में रखा गया और जो छोटे जीव जंतु थे जिनके लक्षण समान थे उन्हें एक समूह में रखा गया। इस तरह से वर्गीकृत किया गया। और लिनियस द्वारा प्रसिद्ध वर्गीकरण को इस पद्धति का मुख्य आकर्षण यह था कि उन्होंने जीवों के बीच में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक समानताओं के आधार पर ही वर्गीकृत किया। और सन 1800 में फ्रांस के वैज्ञानिक जॉर्ज कुवियर ने जंतुओं को समूहों में तथा प्रत्येक समूह को वर्गों में वर्गीकृत किया। आधुनिक वर्ग की विज्ञान ने जीवों के बीच पारस्परिक संबंधों स्थापित करने के लिए कुछ अन्य तथ्यों का भी सहारा लिया, जिनमें से निम्न प्रकार के गुणसूत्र व गुणसूत्र संरचना में समानता, तुलनात्मक अध्ययन द्वारा विकासशील संबंध स्थापित करना, जीवों में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स में समानता। वर्गीकरण की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जीवों के वर्गीकरण की 4 पद्धतियां हैं। ये निम्न प्रकार की हैं। फर्स्ट नंबर कृत्रिम पद्धति। आर्टिफिशियल सिस्टम एक अथवा 2 महत्वहीन लक्षणों के आधार पर इस कृत्रिम पद्धति का वर्गीकरण किया गया। इसमें आकार व आकृति के आधार पर पौधों को शाक, झाड़ी, वृक्ष में डिवाइड किया गया। जीवन अवधि के आधार पर पौधों को 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय पौधों में डिवाइड किया गया। और आवास के आधार पर जंतुओं को स्थलीय जंतु, जलीय जंतु, उभयजन जंतुओं के रूप में वर्गीकृत किया गया। और ऐसे जीव जिनका आपस में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, एक ही समूह में वर्गीकृत हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पंखों के आधार पर वर्गीकरण से यह बोध होता है कि जंतु वायु में उड़ सकता है जिनके पास पंख पाए जाते हैं। इसी तरह पक्षियों, कीटों एवं चमगादड़ में अंतर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सभी उड़ सकते हैं। इसके लिए पिछों या रोम की उपस्थिति या अनुपस्थिति आदि अन्य लक्षणों का भी ज्ञान होना आवश्यक है ताकि हम उन्हें अच्छे से पहचान सकें और उनके बारे में या उनकी समानताओं के बारे में या फिर विभिन्नताओं के बारे में हम कुछ बता सकें, लिख सकें, लोगों को बता सकें। आगे सेकंड नंबर है प्राकृतिक पद्धति, नेचुरल सिस्टम। वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति अनेक लक्षणों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। इस पद्धति में जीवधारी के आकार, आवास, आकृति, संरचना, स्वभाव, कार्यकी, व्यवहार, परिवर्धन, समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इस पद्धति से न केवल किसी भी समूह की जानकारी प्राप्त होती है बल्कि इस पद्धति के अनुसार किसी भी
प्राकृतिक संबंधों की काफी सीमा तक अनुमान लगाया जा सकता है। थर्ड नंबर, जाति वृत्तीय पद्धति। किसी भी जाति के विकासीय क्रम को जाति वृत्त सिस्टम कहते हैं। विकास के आधार पर जीवों का वर्गीकरण जाति वर्गीकरण कहलाता है। लैमार्क के अनुसार जाति क्रमिक रूप से धीरे धीरे परिवर्तित होकर नई जाति को विकसित करती है और यह जाति वृत्तीय सिस्टम के अंतर्गत आती है। चौथा नंबर है फेनेटिक पद्धति। जीवाश्म प्रमाणों के अभाव में जीवों के विकासशील संबंधों के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। अतः जीवों को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित बातों का या निष्कर्षों को प्रयोग किया जाता है। जैसे फर्स्ट नंबर है इसमें संख्यात्मक वर्गीकरण, सेकेंड है कोशिका वर्गी, थर्ड है रासायनिक वर्गी, फोर्थ है जाति वृत्तीय वर्गी। इनको 4 भागों में बांटा गया है। संख्यात्मक वर्गीकरण का बांटने का क्या अर्थ है? वो ये है कि इस पद्धति में सभी उपलब्ध गुणों का कंप्यूटर द्वारा उपयोग करते हैं और इन लक्षणों को एक कोड एवं संख्या दी जाती है। कोशिका वर्ग की यह गुणसूत्रों की संरचना संख्या एवं व्यवहार के आधार पर की जाती है। रासायनिक वर्ग की इस पद्धति में जीवों के रासायनिक संगठन जैव रासायनिक प्रक्रियाओं पर आधारित है, जैसे डीएनए और प्रोटीन का संश्लेषण वगैरह। जातीय वृत्तीय वर्ग की इसके अंतर्गत जीवों में वर्ग की समानता एवं जेनेटिक संबंधों पर आधारित है और इसका श्रेय जूलियन हक्सली को जाता है। तो आज का टॉपिक सिर्फ यही तक। आपके लिए होमवर्क है जीवधारियों का वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक है और इसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया, इसके लाभ क्या